चलो बच्चों, क्या हाल चाल? उम्मीद कर रहे हैं बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और जी जान ला के मन लगा बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो फिर से मैंने लेक्चर आ गया और आज के इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 करने वाले हैं, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 1.1 कर लिए हैं भाई बहुत अच्छे तरीके से। आई होप आप सभी लोग उसका रिवीजन कर लिए होंगे। उसको बीच में एक वीडियो आया था ब्रज गुणन विधि पे, बहुत बच्चे को नहीं आ रहा था, तो उस पर थोड़ा सा एक वीडियो बना दिए थे चलिए आइए। हाँ, तो आज करने वाले हैं एक्सरसाइज क्या हुआ यार? सॉरी, वो थोड़ा देखिए, आज क्या करने वाले हैं? एक्सरसाइज 1.2 करने वाला है और 1.2 में हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन करेंगे, दूसरा क्वेश्चन करेंगे और उसी तरह से तीसरा भी क्वेश्चन करेंगे। इसमें पूछने वाली कोई बात है नहीं, ठीक ना? चलिए आइए। है कि निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन आपका कहता है, क्वेश्चन नहीं लिखेंगे हम, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, ठीक ना? मतलब डायरेक्ट आंसर ही नहीं लिख देंगे, आपको समझाएंगे, ठीक ना? लेकिन हम सिर्फ सॉल्यूशन करेंगे आराम से आराम से। करा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है निम्नलिखित संख्याओं को। ऐसे आपको 5 संख्याएं दिया हुआ है। पहला दिया है 140, ये बचपन वाला खेल है सर, बचपन में ऐसा करते आए हैं 140। सर दूसरा संख्या क्या दिया हुआ है? दूसरा दिया है 156। सर तीसरा संख्या क्या दिया है? तीसरा दिया है 3856, शायद देखने दीजिए, 3825 दिया है, सॉरी। सर चौथा कौन सा संख्या है? चौथा हमारे पास दिया है 5005 और छठा क्या दिया है सर? 7429। करा, इसको निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक ना? मतलब सर, मतलब कि बचपन में शुरू में करते थे ना, एलसीएम निकाले हैं, हाँ सेम उसी तरह। अब इसको एलसीएम मत बोल दीजिएगा, एलसीएम अगर जो आपको कोई बोले कि 140 का एलसीएम निकालो, तो बोलिएगा सर 140 का एलसीएम नहीं निकल सकता। एलसीएम हमेशा 2 नंबर का निकलता है, 2 नंबर का निकलता है, ठीक? 1 नंबर का अभाज्य गुणनखंड निकलता है, ठीक? तो कभी भी इसका एलसीएम नहीं निकालेंगे। आइए यहाँ देखिए सर, 140 है, लेकिन सेम एलसीएम जैसा करना है जैसे करते थे। सर ये किससे पहले कटेगा? सर 2 से। कितना बार में सर? 70 बार में। फिर 2 से कितना बार में सर? 35 बार में। फिर सर 5 से कितना बार में? 7 बार में। क्या आ गया सर? 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 का पावर 2, 5 और गुना 7, यही हो गया हमारा आंसर। बस ये तो बच्चा वाला खेल है, बचपन में ऐसे किया करते थे हम लोग, ठीक ना? तो क्या क्वेश्चन था? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक ना? इसका एलसीएम जैसा निकालना है, सबको लिखना है। सर ये 2 को 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, 5 और गुना 7। उसी तरह सर 156 को भी कर सकते हैं जी। सर 156 को कैसे करेंगे? यहाँ ये देखिए सर, 2 से 78 बार में हो जाएगा, ठीक सर। फिर सर किससे 2 से खाएगा? ये सर 2 तिहाई 6, 2 9 18, 39 बार में। फिर सर 3 से 13 बार में। तो ये क्या आ गया सर? ये आ गया 2 गुना 3 गुना 13, मतलब सर 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ये हो जाएगा क्या हमारे पास? आंसर। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक ना? बिल्कुल ही बच्चा वाला सवाल है, बिल्कुल ही बच्चा वाला सवाल है, ठीक ना? कुछ नहीं करना है सर, ये सब बोरिंग लग रहा है। हाँ बोरिंग लगना भी चाहिए क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं भाई। सर 3825 लास्ट ये हम करते हैं, ये 2 आप करके आइएगा। 4 नंबर और 6 नंबर, सॉरी 5 नंबर भाई। 4 नंबर और 5 नंबर आपका होमवर्क रहेगा, 4 नंबर और 5 नंबर होमवर्क रहेगा। सर ये कितना से खाएगा सर? 2 5 से खाएगा, तो 5 6 के 30, 8 क्या हो गया सर? 5 6 के 30 और 8 82 हो जाएगा। कितना बार में खाएगा जी? जल्दी देखिए,
पचे 25 5 6 30, ठीक है तो है। हाँ तो 5 5 7 35 आएगा 7 बार में, ठीक ना, सॉरी 5 7 35। हम भी बोले यार यहाँ से यहाँ 8 कैसे जाएगा जब 5 से कटा रहे हैं, तो वही यहाँ पे आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बताए थे कि आर हमेशा बी से क्या होगा, छोटा होगा। आर हमेशा बी से क्या होता है, छोटा होता है। तो वो चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा है। चलिए वहाँ ध्यान नहीं दीजिए। 5 7 35, यहाँ आ गया सर 3, और फिर 5 6 30, और फिर आ गया सर 2 5 25 सर 765 बार में खा जाएगा 5 से। फिर 5 से सर एक बार में गया कितना सर 2, और ये हो जाएगा आपके पास 5 25 गया सर एक बार में 5 3 15 153 बार में सर 5 3 8 और 1 9, फिर 3 से खा जाएगा, फिर 3 से कट जाएगा। तो 3 5 15 और एक बार में 51 बार में 5 1 6, फिर 3 से सर 3 का 3 एक बार में, और 3 7 21 17 बार में। तो हो तो गया, ये हो गया आपके सर 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 17। तो इसको कैसे लिख सकते हैं सर, 5 का पावर 2 गुना 3 का पावर 2 गुना 17। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। दिख रहा है, यस सर, बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं करना था। पहला नंबर क्वेश्चन अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना था, ठीक ना, बस इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दीजिए। 4 नंबर 5 नंबर आप लोग बना के भेजिएगा। आप लोग के पास ग्रुप है ही है, नंबर दिया हुआ ही है, तो उस पर आप लोग भेजिएगा, ठीक ना। 4 नंबर और 5 नंबर बना के। आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। यस सर, समझ में तो आ गया है। आगे चलते हैं, चलिए इसको रफ कर दे, इसको रफ कर दे। चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ। बाकी 2 क्वेश्चन आप लोग करके आइएगा। 2 क्वेश्चन आप लोग क्या करके आइएगा, करके आइएगा। बोर्ड मिटाने वाला कपड़ा कहाँ गया भाई, कहाँ रख दिए, जिससे बोर्ड रफ कर रहे थे। ऊपर भी है, इसी से करते हैं, लेकिन सही से होगा नहीं। चलिए चार नंबर 5 नंबर इसका करके आइएगा आप लोग खुद से, ठीक ना। बिल्कुल ही इजी है, इसलिए हम छोड़ रहे हैं। हार्ड रहता तो करवा ही देते, ठीक ना। इजी है तो इसलिए क्या झूठ मूठ का टाइम वेस्ट करना इस पर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्म का महत्तम समावर्तक HCF और लघुत्तम समावर्तक LCM ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का HCF, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM होता है। पहला चीज याद रखिए, मान लीजिए 2 संख्या है, कोई भी संख्या, ठीक ना। इसको लिखिएगा आप लोग नोट में, नोट में लिख लीजिए। किस चीज में सर, नोट में, कि यदि कोई दो संख्या A तथा B, कोई भी मान लेते हैं, एक को A मान लेते हैं, एक को B, कोई 2 संख्या A तथा B का HCF, कोई 2 संख्या A तथा B का HCF तथा LCM, एक मिनट, HCF कैसे लिख दे इसको, छोड़िए हटाइए इसको। नोट में नहीं, ऐसे लिखिए, सेंटेंस नहीं बन पा रहा है। नोट में आप लोग लिखिए कोई भी 2 संख्या, मान लीजिए A और B, कोई भी 2 संख्या है A और B, ठीक ना, कोई भी 2 संख्या। तो 2 संख्या का जब HCF और LCM निकालेंगे ना, तो ये 2 संख्या को जब गुना करेंगे तो उसके HCF और उसके गुना LCM के बराबर होता है। ये चीज आपको याद रखना है। क्या याद रखना है सर, फिर से एक बार बता दीजिए, समझ में नहीं आया। मान लीजिए कोई 2 संख्या है A B, कोई 2 संख्या है A और B, इसका हम लोग LCM निकालें और इसका हम लोग HCF निकालें, ठीक ना। तो ये 2 संख्या का, ये दोनों संख्या का गुणनफल उस HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होगा। जैसे सर, जैसे में आप क्या बता रहे थे, जैसे में मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है, जैसे हम भी मान लेते हैं 5 और 72,
इसका HCF निकालना है। तो सर कैसे निकालेंगे सर? इसको तो हम लोग निकालेंगे पंढंग 50 और 1 मिनट 4, 14 बार में 70, बचेगा कितना सर? 2, फिर ऊपर से उतारे 5, और फिर यहाँ कितना बच गया सर? यहाँ बच गया आपका 5 दूनी 10, 2 5, 1 मिनट, हाँ 2 बार में 4, 1 2, 2 बार में 2, खेल खत्म। कितना हो गया सर HCF? इसका HCF 1 आ गया। एग्जाम्पल दे रहे हैं हम आपको सर, 5 और 72 का LCM HCF क्या आ गया? 1 आ गया। इसका हम LCM भी निकाल लेते हैं। ये तो हम HCF निकाले, LCM कैसे निकालेंगे सर? LCM 5 और 72 का, सर 5 और 72 का तो LCM ऐसे करके निकाला जाता है, तो कटेगा नहीं, तो सीधा गुना कर देंगे, तो 5 गुना 72 कर देंगे, ऐसे करके निकालते थे हम लोग। तो 5 दूनी 10 का शून्य हाथ में 1, 7 5 35 1 36, 360 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 360 आ जाएगा। तो हमारे पास दो संख्या क्या क्या था? एगो संख्या था सर 5, एगो संख्या था 72। हम लोग इसका क्या निकाले? हम लोग इसका निकाले HCF जो कि 1 आया। हम लोग इसका निकाले सर LCM जो कि कितना आया? 360 आया, यही ना? यस सर। दो संख्या था 5 और 72 का, इसका HCF निकाले 1 आया, इसका LCM निकाले 360 आया। तो क्या कहता है? कहता यही है, ये दो संख्या को अगर जो गुना करेंगे ना, तो जितना आएगा उतना ही उसका HCF और LCM को गुना करने पाएगा। मतलब सर जैसे 5 गुना 72 करेंगे तो बराबर आएगा किसके? वो HCF गुना LCM के। तो HCF क्या है? 1, और LCM क्या है? 360। तो सर 5 गुना 72 360 होता है, 1 गुना 360 360 आता है। तो देख रहे हैं ना, ये बराबर आ रहा है, 360 बराबर 360। इसका मतलब हमारा HCF और LCM क्या है? सही है। तो जब भी कह दे कि HCF और LCM निकाल के ज्ञात कीजिए वो सही है या नहीं, तो कैसे ज्ञात करेंगे? पहले HCF निकालेंगे, LCM निकालेंगे, जो संख्या का निकालना था वो दोनों संख्या को गुना कर लेंगे और उसके बराबर कर देंगे HCF गुना LCM। जो उसका HCF आया, जो उसका LCM आया, तो दोनों संख्या का गुना और उसका HCF और LCM का गुना दोनों क्या होगा? आपस में बराबर होगा। दोनों क्या होगा? आपस में बराबर होगा। तो आई होप आप सब लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे। आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। तो दूसरा क्वेश्चन में आपका यही कॉन्सेप्ट लगेगा। दूसरा क्वेश्चन में आपका यही कॉन्सेप्ट लगेगा। जो बच्चों को नहीं समझ में आया, क्वेश्चन के माध्यम से धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक ना? कह रहा था निम्नलिखित संख्याओं का HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए। कह रहा है निम्नलिखित युग्मों का महत्तम समावर्तक मतलब HCF तथा लघुत्तम समावर्तक LCM ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुना LCM होता है। ठीक ना? पहला है 26 और 91। 26 और 91। ठीक है सर, दो संख्या है हमारे पास। सर इसका LCM निकालेंगे, HCF निकालेंगे। देखिए LCM HCF ये मेथड से नहीं निकालेंगे। किस मेथड से निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि के मेथड से निकालेंगे। सर अभाज्य गुणनखंड विधि के मेथड से कैसे निकाला जाता है तो समझिएगा। एक तो नॉर्मल होता है, अभी हम आपको बना के दिखाए थे। सर ऐसे ऐसे करेंगे, 26 को 91 से ऐसे HCF निकाल देंगे और 26 को 91 से ऐसे करके ऐसे LCM निकाल देंगे। तो ये विधि तो हम लोग जानते ही हैं। एक और विधि होता है अभाज्य गुणनखंड विधि। इसको आप लोग 5 में, 4 में, 3 में, 5 के बाद 5 में, 6 में, 7 में पढ़े होंगे। ठीक ना? बच्चों का विधि है, लेकिन अगर जो नहीं पढ़े हैं तो एक बार देख लीजिए। जैसे सर 26 का एक बार अभाज्य गुणनखंड करेंगे, एक बार 91 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अब ये कैसे किया जाता है? पिछला क्वेश्चन में बताए ना हम अभाज्य गुणनखंड कैसे किया जाता है। यस सर, ये 2 से कितना बार में सर? 12 बार में। सर ये 2 से 6 बार में, ये 2 से 3 बार में। यस सर। 91 सर, 91 कैसे खाएगा? 91 कैसे खाएगा? 91 कैसे खाएगा? तो सर ये 7 से खाएगा सर। 7 से 91 खाएगा 13 बार में। 7 से 91 खाएगा 13 बार में। तो 26 का क्या आ गया बाबू? 26 का आ गया सर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, यही ना सर? यस सर। और 91 का क्या आ गया? सर 91 का आ गया 7 गुना 13। 7 गुना 13। एक मिनट भाई, यहाँ तो गलती कर दिए हम। ये 2 से बाबू 13 बार में जाएगा। ये तो 2 से 13 बार में जाएगा। हम 24 समझ लिए थे, कोई बात नहीं। चलिए 2 से 13 बार में,
हो गया ना। तो इसका भाज्य गुणनखंड आया 26 का 2 गुना 13, 91 का आया 7 गुना 13। तो सर हाँ इतना तो करने हम लोग पहले वाला क्वेश्चन में भी सीख गए। अब देखिए इसका HCF कैसे निकालेंगे और इसका LCM कैसे निकालेंगे। तो देखिए HCF कैसे निकाला जाता है, जो दोनों में है वो उसका HCF हो जाता है। मतलब सर देखिए दोनों में क्या है, सर दोनों में 13 है, देखिए 13 इसमें भी है और 13 इसमें भी है, तो जो दोनों में है वो उसका HCF हो जाता है। तो सर दोनों में तो 13 है तो 13 इसका HCF हो जाएगा। सर तो LCM क्या हो जाएगा, LCM जो बच गया पहले उसको गुना कीजिए। सर बच क्या गया 2, उसको गुना कर देंगे और क्या बच गया सर 7, और सर और जो HCF आया है उससे गुना कर दीजिए। HCF क्या आया है 13, तो 13 से गुना कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये कितना निकल जाएगा, क्या हुआ सर, ये कितना निकल जाएगा, चलिए इसको कर लेंगे। तो 7 दूनी 14 और 14 गुना 13, तो ये लगभग 182 आ जाएगा, ठीक है ना। HCF निकालना बिल्कुल इजी है, जो दोनों में दिख रहा है वो उसका HCF। और LCM क्या सर, जो बच क्या गया सर, ये 2 बच गया, ये 7 बच गया, और उसका उन दोनों को गुना कर देंगे और साथ में इसको किसके साथ गुना करेंगे, जो HCF आया है। HCF कितना आया था 13, तो 13 के साथ गुना कर दिए और इसको गुना करके 182 आया। तो सर HCF निकाल लिए 13 और HCF निकाल लिए 13 और LCM निकाल लिए 182। अब चेक करना है ये सही है या गलत, तो जांच कैसे करेंगे अभी तुरंत बताएं हम। सर A इंटू बी इक्वल टू HCF इंटू LCM। सर A इंटू बी मतलब जो दो नंबर है मेरे पास, नंबर क्या क्या है सर 26 इंटू 91 बराबर HCF कितना है सर 13 गुना 182, 13 गुना 182। इन लोग को गुना कर लीजिए भाई, यहाँ कर लीजिए गुना बगल में। 26 इंटू 91, 6 2 9 9 58 93 9 55 45 9 58 93 9 55 45 9 54 4 5 9 18 और 18 5 कितना होता है जी 23। तो ये हो जाएगा आपके पास 6 3 2 2366। देख लेते हैं भाई आंसर है कि नहीं। एक मिनट किधर जांच किया है जी 2366। चलिए ठीक है। तो सर एक मिनट किधर कर रहे थे, हाँ इसको इससे इंटू किया था सर कितना आया 2366। और देखिएगा इसको भी इससे इंटू कीजिएगा ना तो उतना ही आएगा 2366। अगर जो नहीं आएगा तो इसका मतलब आपका HCF और LCM में कहीं ना कहीं गलती है। तो ये हमारा हो गया जांच और ये हमारा HCF और LCM का आंसर, ठीक ना। सारा क्वेश्चन को सेम उसी तरह से करना है, ठीक ना। एक क्वेश्चन और बनाएंगे बाकी आपको होमवर्क देंगे, इसका एक क्वेश्चन और बनाएंगे बाकी आपको होमवर्क देंगे, जल्दी नोट कीजिए। ठीक ना, बिल्कुल इजी है ये क्वेश्चन। आपका ऑब्जेक्टिव में पक्का आएगा तो आएगा, कंफर्म लगा लीजिए। ऑब्जेक्टिव में आता है क्या ऐसा फॉर्मूला, बोलता है कि A गुना B बराबर HCF गुना LCM होता है, तो जिस ऑप्शन में रहेगा उसको टिक कीजिएगा कि हाँ ऐसा तो होता है भाई। दो संख्याओं का HCF गुना LCM बराबर होता है A गुना B के, दो संख्याओं के। सर इसी का दूसरा नंबर भी करवा लीजिए, 3 क्वेश्चन है शायद इसमें 3 ही क्वेश्चन है शायद, हाँ। तो लास्ट वाला क्वेश्चन आप लोग करके आइएगा, एक क्वेश्चन और हम कर देते हैं। जो होमवर्क दे रहे हैं हमको करके भेजिएगा सभी लोग। चलिए सर इसी का क्या कर दीजिए 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर इसी का क्वेश्चन है सर 510 और 92। सर पहले 510 का भाज्य गुणनखंड निकालेंगे, फिर 92 का। सर 2 से 2 दूनी 4, 1 2 5 10 और 2 5 10, 255 बार में सर। फिर 2 से एक बार में 4 नहीं, 2 से तो नहीं खाएगा। 5 से सर 25 25 51 बार में सर। फिर 3 से एक बार में 7 बार में 17। तो ये आ गया सर 2 गुना 5 गुना 3 गुना 17। ये किसका आ गया सर, ये आ गया 510 का। 510 का भाज्य गुणनखंड कितना आ गया, 510 का भाज्य गुणनखंड आ गया 2 गुना 5 गुना 3 गुना 17। उसी तरह सर 92 का
सर 92 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? तो देख लीजिए सर, ये 2 से 2 चौके 8, 1 12 2 6 12, 46 बार में 6 6 12 को 2 हाथ में 1 4 4 8 9, हाँ ठीक है सर। 2 से 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 23। तो ये आ गया सर 2 गुना 2 गुना 23, 2 गुना 2 गुना 23 आ गया, ठीक ना। अब सर अब हमको क्या निकालना है? HCF और LCM। सर HCF क्या होता है? जो दोनों में है। दोनों में क्या है सर? दोनों में तो ये 2 दिख रहा है, यही दोनों में दिख रहा है। और कोई चीज़ है जो दोनों में दिख रहा है? नहीं सर, और कोई नहीं दिख रहा है। तो HCF क्या हो गया? 2। और सर LCM जो बच गया क्या गया सर? बच गया ये 5, फिर ये 3, फिर ये 17, फिर ये 2, फिर ये 23। और जो बच गया वो पूरा को गुना कर देंगे और साथ में किसको गुना कर देंगे? जो HCF आया है। HCF कितना है? 2। तो साथ में इस 2 को भी क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। साथ में इस 2 को भी क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। तो बस यही तो करने के लिए बोले थे, इसको गुना कर लीजिएगा। ये सबको गुना कीजिए, सबको गुना कीजिए जल्दी से, कितना आता है? तो ये लगभग आ जाएगा आपका 23,460। कितना आ जाएगा सर? 23,460। गुना कर लीजिएगा, 5 गुना 3 आपका 25 25 गुना 5 125। 125 को 17 से गुना कर दीजिएगा, फिर जो आएगा उसको 2 से, उसको 23 से, उसको 2 से, थोड़ा ज़्यादा बड़ा नंबर आएगा। तो यही आएगा आपका पास क्या? 23,460, ठीक ना। तो HCF आ गया 2 और LCM क्या आ गया? 23,460। अगर जो ऐसा आएगा कभी सर 2 को संख्या रिपीट कर रहा है, मान लीजिए 2 भी आ रहा है दोनों में, 3 भी आ रहा है दोनों में, तो 2 गुना 3 हो जाएगा HCF, ठीक ना। और LCM कैसे निकालेंगे सर? जो बच गया और जो HCF आया है उसको भी गुना कर दीजिए। अब सर जांच कैसे करेंगे? वही अभी तुरंत बताए सर। जांच A गुना B बराबर HCF गुना LCM। सर A गुना B क्या हो जाएगा? मतलब सर A गुना B जो दो संख्या था 510 गुना 92 बराबर HCF क्या था सर? HCF था 2 और LCM कितना था सर? LCM था 23,460। तो इसको इससे गुना करके देखिए कितना आएगा। इसको इससे आप लोग गुना कीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा लगभग, आपके पास आ जाएगा 0 और 6 दूनी 12 का 2 1 4 दूनी 8 9, ये आ जाएगा आपके पास 46,920 लगभग। लगभग नहीं भाई, यही आना चाहिए, 46,920 आना चाहिए। देख लेते हैं, हाँ 46,920 ही आएगा, ठीक ना। और फिर इसको भी इससे गुना कीजिएगा तो आपका 46,920 ही आएगा। करके देख लीजिएगा आप लोग, ठीक ना। तो ये हमारा HCF का जांच हो गया, दोनों बगल एक जैसा आ गया। और यहाँ HCF और LCM भी निकाल लिए हम लोग, यहाँ HCF और LCM भी निकाल लिए। तो इसका जो तीसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट क्या है वो हम लिख देते हैं। जो बच्चे के पास बुक नहीं है, वैसे बुक नहीं है तो बुक ले लीजिए भाई। तीसरा पार्ट क्या है आपका? तीसरा पार्ट इसका होने वाला है 336 और 54। 336 और 54 ये आपका होमवर्क रहेगा, ये खुद से कीजिएगा। इसका खुद से HCF LCM निकालिएगा और जांच कीजिएगा। इसका खुद से आप लोग HCF LCM निकालिएगा और जांच कीजिएगा, ठीक ना। तो 2 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या होता है? समाप्त होता है। इसमें 3 क्वेश्चन थे टोटल। टोटल कितना क्वेश्चन था सर? टोटल 3 क्वेश्चन था। चलिए हो गया 2 नंबर भी। अब चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे। अब चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे। कुछ क्वेश्चन हम बना रहे हैं, कुछ आपको होमवर्क दे रहे हैं कि आप लोग थोड़ा उसके बारे में सोचिए। होमवर्क नहीं बन पाएगा तो आप लोग हमको बोल सकते हैं सर नहीं बना, तो फिर से हम उसको क्या कर देंगे? बता देंगे आपको, ठीक ना। ऐसा नहीं है कि बताएंगे नहीं, ये सारा क्वेश्चन नहीं बनेगा तो बता देंगे। बन जाएगा तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं भाई। खुद से बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। खुद से बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है। करा है 3 नंबर क्वेश्चन, देखिए
क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। वही बात है, अभाज्य गुणनखंड से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। किसका किसका? पहले है 3 संख्या है, ठीक ना, 12, 15 और 21 का। 12, 15 और 21 का क्या ज्ञात करना है सर? एचसीएफ एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो कैसे सर? बस सर 2 संख्या का तो ज्ञात किए हैं, 3 संख्या का नहीं। वैसे ही बनेगा, 12 का पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर 15 का करेंगे, फिर 21 का करेंगे। यस सर। सर 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, सर 3 से 5 बार में, सर 3 से 7 बार में। तो हमारा कितना आ गया सर? 12 का आ गया आपके पास 2 गुना 2 गुना 3, ठीक सर। सर 15 का आ गया हमारे पास, 15 का आ गया 3 गुना 5, और हमारे पास 21 का आ गया सर 3 गुना 7, 3 गुना 7। तो सिर्फ एचसीएफ एलसीएम निकालना है, ठीक ना। तो सर इसका एचसीएफ निकालेंगे और इसका एलसीएम निकालेंगे। जल्दी बताइए, एचसीएफ निकालने के लिए क्या बोले थे हम? सर एचसीएफ बोले थे जो सब में है। तो सब में कौन सा है सर? ये 3 इसमें भी है, ये 3 इसमें भी है, ये 3 इसमें भी है। जो 3 है ना सर, ये तीनों में है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? 3। और एलसीएम जो बच गया क्या गया सर? ये 2 गुना, ये भी 2 बच गया है। इसमें का क्या बच गया? 5। सर इसमें का क्या बच गया? 7। जो बच गया वो, और जो एचसीएफ आया है उसको, तो जो बच गया वो सारा लिख दिया। और एचसीएफ कितना है? 3। तो इस 3 को भी गुना कर देंगे, इन सब को गुना करके लिख देंगे। तो सर ये होगा 2 दूनी 4 और 4 5 6 20। अब 20 सते कितना हो जाएगा जी? 20 तिहाई 60 और 60 सते 42। तो 420 हो जाएगा क्या, जहाँ तक लग रहा है? 1 मिनट। 420 ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये? 420 हो जाएगा सबको गुना करने के बाद। तो ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया किसका सर? एलसीएम का और एचसीएफ का। ये आंसर आ गया 3। एचसीएफ का ये आंसर आ गया, ठीक ना। तो ये दो क्वेश्चन था, मतलब एक क्वेश्चन था इसमें का, इसमें 3 क्वेश्चन है। इसमें का भी हम 2 करेंगे, एक आपको होमवर्क बनाना है। इसमें का भी 2 हम करेंगे, एक आपको होमवर्क बना के लाना है। एक क्वेश्चन समझ में आया ना? कुछ नहीं किए, तीनों का अभाज्य गुणनखंड, तीनों लिखे, तीनों में जो आए वो एचसीएफ, और जो बच गया और उसको एचसीएफ के साथ गुना कर दीजिए, वही हमारा एलसीएम, ठीक ना। यस सर। ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर में भी पूछा जाता है। 3 क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा एचसीएफ एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक ना। चलिए इसको मिटाते हैं और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 नंबर का पहला था ये, 3 नंबर का दूसरा। चलिए सर 3 नंबर का दूसरा। सर 3 नंबर का दूसरा क्या है? 17, 23 और 29। 17, 23 और 29। सर पहले 17 का निकालेंगे, फिर 23 का निकालेंगे, फिर 29 का निकालेंगे। सर ये तो 17 किसी से खाएगा नहीं, तो 17 से एक बार में हो जाएगा। सर ये 23 से 23 से एक बार में, और ये 29 से एक बार में। तो 17 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया सर? 17 गुना 1। 23 का क्या आ गया? 23 का आ गया 23 गुना 1। और 29 का क्या आ गया सर? 29 का आ गया 29 गुना 1। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा सर? जो सब में है, सब में क्या है सर? 1। तो 1 सब में है। और एलसीएम सर जो सब में है और गुना एचसीएफ, नहीं जो बच गया गुना एचसीएफ। तो बच गया क्या सर? 17 बच गया, इधर से 23 बच गया, और इधर से 29 बच गया। और एचसीएफ क्या आया था? 1। तो 1 से गुना कर देंगे सबको। तो 17 गुना 23 गुना 29 कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपके पास 11,339। और इसको 1 से गुना भी कर दिए हैं, तो इतना आया है। ये हो गया एचसीएफ, ये हो गया एलसीएम। सर ये तो किसी से कट ही नहीं रहा था। तो 17 से एक बार में कटा, 23 से एक बार में कटा, 29 से एक बार में। तो इसका आ गया क्या? 17 गुना 1, 23 गुना 1, 29 गुना 1। अब तो जो सब में है वो एचसीएफ, सब में क्या है सर? 1 1 1 सब में दिख रहा है, ठीक ना। तो सब में 1 1 है, ठीक।
तो सब में एक एक है, तो एक HCF। और एलसीएम सर, एलसीएम निकल जाएगा आपका, एलसीएम निकाल लेंगे हम लोग इस सबको गुना करके। तो 17 गुना 23 गुना 29, और उसको HCF के साथ भी गुना कर देंगे, तो वो निकल गया हमारा क्या, एलसीएम। जो बच गया और उसको HCF के साथ गुना कर दीजिए, तो हमारे पास एलसीएम निकल जाएगा। तो HCF हो गया 1 और एलसीएम हो गया 11,339। अब इसी का एक तीसरा पार्ट भी है जो आपको होमवर्क दे देते हैं, सारा चीज करके आना है, ठीक ना। तीसरा पार्ट क्या है सर, 8, 9 और 25। 8, 9 और 25, ये आपका क्या रहेगा, होमवर्क। ठीक, उधर से 2 क्वेश्चन, फिर 2 नंबर से 1 क्वेश्चन और इससे 1 क्वेश्चन, तो टोटल 4 क्वेश्चन हो गया अभी तक होमवर्क का आपका। टोटल कितना क्वेश्चन आ गया, 4 क्वेश्चन। ऐसे ही आप लोग बनाते रहिएगा, ठीक ना। वैसे ही वक्त के साथ क्या होते रहेगा, ठीक होते रहेगा आपका। ऐसे ही बनाते रहिएगा, तो वक्त के साथ देखिए ऐसे ही, 1 मिनट रुक जाइए पहले। इसको तब तक आप लोग नोट कीजिए। चलिए ऐसे ही आपको एक एक होमवर्क मिलते रहेगा, तो आपका होमवर्क भी हो जाएगा और साथ में प्रैक्टिस भी हो जाएगा, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन भी एक बार बनाना है, ठीक। तो इसको हम करते हैं रफ और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, जो है हमारा 4 नंबर क्वेश्चन, जो है हमारा 4 नंबर क्वेश्चन। सर 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि HCF और LCM दिया हुआ है, 2 संख्याओं का HCF दिया हुआ है। HCF दिया है 2 संख्या का, HCF दिया है 2 संख्या का, क्या क्या, 2 संख्या का HCF दिया है, किसका किसका सर, 306, 2 संख्या है हमारे पास, 306 और 657। 306 और 657 का HCF 9 है, ठीक है। तो कहता है LCM 306 और 657 का क्या होगा, ठीक ना। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या था, कह रहा है 2 संख्याओं का HCF 9 है और ठीक वही 2 संख्याओं का LCM बताइए क्या होगा। तो आप लोग क्या बोलिएगा, सर इसका LCM निकाल देंगे, लिख देंगे। देखिए ये तो मेथड आप लोग कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करना है, फार्मूला के हिसाब से चलिए, थोड़ा सस्ता पड़ेगा। कैसे सर, हम लोग क्या जानते हैं सर, A गुना B बराबर HCF गुना LCM, यही ना जानते हैं। यस सर, A गुना B बराबर HCF गुना LCM, 2 संख्या जो दिया हुआ है उसका गुना बराबर होगा जो संख्या का HCF और LCM आया है उसके। तो 2 संख्या क्या क्या दिया है, 306 सर, और दूसरा संख्या क्या है 657। ये किसके बराबर होगा सर, HCF गुना LCM के। तो HCF कितना है सर, HCF 9 है, और सर LCM तो दिया हुआ ही नहीं है, तो LCM निकालना है हमको। ये सर ऐसा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है। अच्छा तो सर LCM कैसे निकालेंगे, अब देखिए LCM को इधर ही रहने दीजिए, 9 इसके साथ गुना में तो इधर आएगा तो भाग में सर, तो 306 गुना 657
कि नीचे आ जाएगा क्या 9 भाग में, ठीक ना, भाग में। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, बराबर एलसीएम आ जाएगा। अच्छा आ जाएगा सर, हाँ कटा के देखिए सर, ये आ जाएगा आपके पास 3 से 3 बार में, 3 से 1 बार में, 0 3 दूनी 6, 102 बार में। 7 के बाद 8 9 10 11 12, रुक जाइए, 6 5 11, ये भी 3 से कट जाएगा, तो 3 दूनी 6 और 1 3 9 27, 219। तो सर इधर से देखिए, इधर सीधा कर लेते हैं, इधर एलसीएम लिख देते हैं। एलसीएम बराबर क्या आ गया सर, इधर अब बच गया 102 और गुना 219, नीचे का तो कट ही गया है 3, तो सर ये कितना आ जाएगा 109 को 219 के साथ गुना कीजिए, 109 को 219 के साथ गुना कीजिए, ये आ जाएगा आपके पास 22,338, दो 2 3 3 8, ठीक ना, ये आ जाएगा। तो एलसीएम का मान कितना आ गया सर, यहाँ से यहाँ गया एलसीएम बराबर 2 2 3 3 8, 22,338, ठीक ना। ऐसे ही आपको क्या कहेगा, दो संख्या दे दिया रहेगा, उसका एलसीएम दे दिया रहेगा, एचसीएफ पूछ देगा, तो सब कुछ पुट कर देंगे, एचसीएफ को रहने देंगे, इधर बैठा देंगे। कभी कभी आपको दो संख्या का एचसीएफ दे दिया रहेगा, एलसीएम दे दिया रहेगा, एक वो संख्या दे दिया रहेगा, दूसरा संख्या पूछ देगा, तो ऐसे करके देगा और ऐसे करके आपको क्या करना है, बनाना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर से एक बार समझा देते हैं। कह रहा था दो संख्याओं का एचसीएफ, और दो संख्या है 306 और 657, उसका एचसीएफ 9 है और उसी का एलसीएम पूछ रहा है बताने के लिए। तो हम लोग क्या जानते हैं सर, ए गुना बी बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो ए गुना बी क्या है सर, ए क्या है 306, बी क्या है 657, दो संख्या, एचसीएफ 9 दिया है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम को इधर रहने दिए, 9 को इधर भेजे, गुना में था तो भाग में, कटा छटा दिए, गुना उना कर दिए, तो एलसीएम का मान कितना आ गया सर, ये आ गया लगभग क्या पूरा ही 22,338। कितना आ गया सर, 22,338 आ गया। होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। आई होप आप सभी लोग को बढ़िया से समझ में आ गया होगा। ठीक, नोट कर लीजिए। जो क्वेश्चन ना समझ में आया कमेंट में लिख दिया कीजिए, सर इतना नंबर क्वेश्चन समझ में नहीं आया, फिर से समझा दीजिएगा। तो अगले क्वेश्चन में इसको हम लोग, अगले क्लास में इसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे, समझा देंगे। चलिए इसको रफ करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्पीड बढ़ाना पड़ेगा भाई, इसलिए हम थोड़ा स्पीड में रखें आज। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपका जो 5 नंबर क्वेश्चन है और 6 नंबर क्वेश्चन है वो हम अभी फिलहाल छोड़ रहे हैं। इसको हम लोग कब करेंगे सर, इसको हम लोग करेंगे बाद में, हम आपको करवा देंगे, टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। हम लोग डायरेक्ट चल रहे हैं 7 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। तो आपका 5 नंबर और 6 नंबर क्वेश्चन हम छुड़वाए हैं, इसको हम लोग कर लेंगे, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। ठीक ना, ठीक है सर। तो 5 नंबर 6 नंबर क्वेश्चन हम आपको करवा देंगे। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है। ये वो खेल का मैदान है, उसके चारों ओर एक वृत्ता पथ है। ठीक ना, खेल का मैदान जानते हैं, यस सर, एक खेल का मैदान है ऐसा, इसके चारों ओर एक वृत्ता पथ है। ठीक ना, ऐसे दौड़ने वाला है। ठीक ना, यस सर, एक वृत्ता पथ है। इस मैदान में एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। एक सोनिया लड़की है, ठीक ना, मान लीजिए इस मैदान का इसको चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में कितना लगता है, 18 मिनट। यस सर। जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। एक और बच्चा है भाई रवि, ठीक ना, इसको लगता है कितना, 12 मिनट। सोनिया को 18 मिनट और रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ किए। मान लीजिए दोनों रेस लगाया, रेस क्या लगाया, मान लीजिए दोनों एक ही समय पर चलना प्रारंभ किया, दोनों साथ में दौड़ते रहा, तो पहले कौन पहुंचेगा, पहले रवि पहुंचेगा सर। सोनिया को तो 18 मिनट लगता है, तो थोड़ा लेट पहुंचेगी। ठीक ना, एक ही साथ दोनों चक्कर लगाना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, एक ही साथ। ठीक ना,
कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो बताइए कितने समय बाद पुनः ये लोग प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, दोनों साथ में। ऐसे तो सर साथ में तो नहीं मिलेंगे, साथ में ये पहले पहुंच जाएगा, रवि 12 मिनट में लगाता है, सोनिया 18 मिनट में। तो देखिए जैसे ही ये रवि पहुंचेगा यहाँ, ठीक ना, तो रवि तो आगे निकल जाएगा। अब सोनिया धीरे धीरे पहुंचेगी यहाँ पे, तो रवि लगभग यहाँ पे होगा। मान लीजिए रवि दौड़ते दौड़ते यहाँ पे आ गया, रवि यहाँ पे होगा तो सोनिया यहाँ पे होगी, फिर रवि यहाँ पे होगा तो सोनिया यहाँ पे होगी, रवि यहाँ पे होगा तो सोनिया यहाँ पे होगी। मान लीजिए रवि यहाँ पे गया, सोनिया यहाँ पे चली गई, रवि यहाँ पे चला गया, सोनिया इधर यहाँ पे है। एक समय आएगा जब दोनों एक साथ हो जाएगा, ठीक ना, उसके बाद फिर रवि आगे निकल जाएगा, सोनिया पीछे रह जाएगी। तो एक समय तो आएगा ना जहाँ पे रवि और सोनिया एक जगह पे सामने आ जाएगा। थोड़ा सोचिए, ठीक ना, इसको लगता है 12 मिनट, इसको लगता है 18 मिनट, दोनों एक ही दिशा में एक ही साथ दौड़ना प्रारंभ करते हैं, चलना प्रारंभ करते हैं। दोनों दौड़ते हैं, रवि आगे आगे सोनिया पीछे पीछे, रवि आगे आगे सोनिया पीछे पीछे। तो एक समय आएगा जब ये दोनों क्या होंगे, एक जगह पे प्रारंभिक स्थान पे एक ही समय पे मिलेंगे। तो बताइए कितना समय बाद, वो समय क्या कहलाएगा। तो जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछे, ठीक ना, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे तो दोनों का एलसीएम निकाल दीजिए बाबू, ठीक ना। जब भी ऐसा क्वेश्चन, जैसे मैं देखिए हम आपको क्वेश्चन बताए थे गमला वाला नहीं, परेड वाला, आर्मी के परेड को खड़ा करना था 32 में, ठीक ना, 1.1 में। तो उसमें हम बोले थे एचसीएफ निकाल देने के लिए। तो जब भी वैसा क्वेश्चन आए कि गमला को रो में सजाना है, किताब को रो में सजाना है, आर्मी वाले को रो में सजाना है, तो जब भी सजाने की बात आ जाए रो में, ठीक ना, एक साथ खड़ा करने की बात हो जाए तो उसमें एचसीएफ निकाल देंगे। और जब भी ऐसी बात आ जाए कि जैसे कि सोनिया दौड़ रही, कितने मिनट बाद दोनों साथ में दौड़ेंगे। फिर उसके बाद से ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि एक घंटी इतना मिनट में बजता है, दूसरा घंटी इतना मिनट में बजता है, तो बताइए दोनों घंटी कितना मिनट में एक साथ बजेगा, ठीक ना। तो जब ऐसा सब क्वेश्चन आ जाए तो उसमें हम लोग एलसीएम निकाल देंगे। तो एचसीएफ किस चीज़ में निकालना है और एलसीएम किस चीज़ में निकालना है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। एचसीएफ कैसा क्वेश्चन में सर, जिसमें सजाने की बात आ जाए, रो में खड़ा करने की बात आ जाए, बुक को खड़ा कर रहे हैं रो में, किताब को खड़ा कर रहे हैं रो में, बुक और किताब वही, और गमला को कर रहे हैं, आर्मी के परेड को खड़ा कर रहे हैं रो में, तो इसमें एचसीएफ निकाल देंगे। और एलसीएम में सर जब भी समय की बात आ जाए, दोनों कितना समय बाद, तो जैसे ये दोनों लड़का लड़की कितना समय बाद एक साथ मिलेंगे, ठीक ना, प्रारंभिक स्थान पर रवि और सोनिया। या फिर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि कोई 2 घंटी बज रहा है, दोनों एक साथ, एक 10 मिनट बाद बज रहा है, एक 3 मिनट बाद बज रहा है, एक फिर उसके 3 मिनट बाद बज रहा है, एक 10 मिनट में बज रहा है, फिर उसके 3 मिनट बाद 1 घंटे बज रहा है, फिर वो 10 मिनट में बजा, वो 3 मिनट बाद बजेगा। तो ऐसा कब आएगा जब दोनों एक साथ बजेगा। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन में जब समय वाला क्वेश्चन आ जाए तो उसमें एलसीएम निकाल देंगे। तो सिर्फ सीधा एलसीएम निकाल दे, हाँ जी, किसका 12 का और 18 का एलसीएम निकाल दीजिए। तो सर 12 का 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, 3 से 9 बार में, 3 से 6 बार में और 3 से 2 बार में। तो यह आ गया सर 2 गुना 2 गुना 3 किसका, 12 का। और 13 का आ गया सर 13 गुना 3 गुना 2। तो इसका एचसीएफ निकालिए। सर हमको तो एलसीएम निकालना है, दोनों निकाल लेते हैं, हमको एलसीएम से काम है, एलसीएम लिख देंगे। सर एचसीएफ क्या आ जाएगा, जो दोनों में है, दोनों में क्या है सर, देखिए इसमें दोनों में 2 भी है, खाली 2 ही है, 2, और दोनों में 3 भी है ना, यस सर। तो 2 गुना 3 लिख देंगे एचसीएफ, 2 भी है 3 भी है। अब एलसीएम बच क्या गया सर, बच गया ये 13, ये 2, 13 गुना 2, और जो एलसीएम आया है, एलसीएम क्या आया है, एलसीएम आया है 2 गुना 3। तो ये सर 3 दूनी 6, इसको कर लीजिए, 13 दूनी 26, 26 दूनी 76, 26 दूनी 76 हो जाएगा जी, 26 दूनी 76 शायद हो जाएगा, और इसको 3 से गुना कर देंगे। 1 मिनट भाई, 13 कहाँ से लिख दिए, ये तो 3 न है यार, ये 3 है भाई। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, अब 12 तिहाई 36 हो जाएगा, ठीक ना, 36 आ जाएगा। तो हमको एचसीएफ से काम नहीं था, ठीक ना, हमको एलसीएम से काम था। यानी सर 36 मिनट बाद क्या लिखेंगे, 36 मिनट बाद दोनों पुनः प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। दोनों एक साथ प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। बस इतना आसान था सर। हाँ, देखने में खाली हार्ड है। तो जब भी ऐसा सब क्वेश्चन आ जाए तो उसमें क्या निकाल देना है, एलसीएम निकाल देना है। उसमें क्या निकाल देना है, एलसीएम निकाल देना है। समझ गए ना, रुक जाइए।
चलिए, तो आई होप आप सब लोग समझ गए होंगे। चलिए, होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो ये आपका एक्सरसाइज 1.2 खत्म। 5 नंबर 6 नंबर क्वेश्चन बच गया है, हम इसको करवा देंगे, ठीक ना। तो जब भी मिनट वाला क्वेश्चन आ जाए कि दोनों एक टाइम पे कब मिलेंगे, या दोनों एक टाइम पे घंटी दोनों कब बजेगा, तो ऐसा सब क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकाल देंगे दोनों का, बस हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। आई होप आप सभी लोग को लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक ना। आप लोग को जितना होमवर्क दिया जा रहा है, प्लीज़ आप लोग उतना क्या कीजिए, बनाइएगा होमवर्क प्लीज़, ठीक ना, और हमको सेंड कीजिएगा, ठीक ना। देखिए, हम एक चीज़ बताते हैं आपको, मेहनत जो है ना भाई, बहुत कुछ करवाता है, ठीक ना। मेहनत नहीं कीजिएगा, कुछ नहीं होगा। विदाउट मेहनत आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक ना। हर एक चीज़ को, ठीक ना, पत्थर को भी एक बढ़िया मूर्ति बनने में चोट खाना पड़ता है। जब पत्थर को एक बढ़िया मूर्ति बनाया जाता है ना, तो पत्थर को पीटा जाता है, पीट के तोड़ा जाता है, और तोड़ के एक बढ़िया मूर्ति बनाया जाता है, तो उसको भी दर्द होता है, ठीक ना। तो वो भी क्या करता है, अंदर से सहता है। तो जब तक आप सहिएगा नहीं, जब तक चोट नहीं खाइएगा, ठीक ना, तब तक नहीं हो पाएगा। सोच रहे हैं आराम से बैठे बैठे एक बढ़िया जॉब मिल जाएगा, बढ़िया नंबर आ जाएगा, बिल्कुल ही नहीं, ठीक ना। तो प्लीज़, तो पत्थर को भी देखिए बढ़िया मूर्ति बनने में चोट खाना पड़ता है, ठीक ना। हीरा को भी चमकने के लिए उसको धार खाना पड़ता है, ठीक ना। मिट्टी का बर्तन जो है, उसको भी बढ़िया बर्तन बनने के लिए पकना पड़ता है आग में, ठीक ना। और देखिए, इसी पे एक कविता याद आ गया आपका, ठीक ना। एक कविता है आपका, बहुत बढ़िया कविता लगता है, ठीक ना। तो और शायद उस चीज़ को आप लोग अपने जीवन में आप लोग उतारिए, शायद आपको क्या हो, उससे कुछ सीखने को मिले, ठीक ना। उतारिएगा तो सीखने को जरूर ही मिलेगा ही, ठीक ना, हो ही नहीं सकता कि ना मिले। देखिए, है लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे उतना खूब प्रखरता है, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, ठीक ना। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा, हम आदम के बेटे हैं क्यों सोचे राह सरल होगा, हर संकट का हल होगा वो आज नहीं तो कल होगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ को अपने जीवन में उतारिए, बहुत अच्छा लगता है हमको, बहुत बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है, ठीक ना। इस चीज़ को हमेशा क्या कीजिए, अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए हमेशा, ठीक है ना, हमेशा, ठीक ना, हमेशा, ठीक ना। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे उतना खूब प्रखरता है, ठीक ना। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा, हम आदम के बेटे हैं क्यों सोचे राह सरल होगा, हर संकट का हल होगा वो आज नहीं तो कल होगा, ठीक ना। बहुत बहुत ही ज़्यादा ही अच्छा कविता है भाई, ठीक। तो प्लीज़ इस चीज़ को आप लोग क्या कीजिए, अपने लाइफ में उतारिए। तो मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करने से ही सब कुछ होगा, बिना मेहनत किए नहीं होगा, ठीक ना। इस चीज़ को अपने ध्यान में घुसा लीजिए, ये कविता को ध्यान में घुसा लीजिए, ठीक ना, कविता को ध्यान में घुसा लीजिए, ठीक ना। 2 बार बोल दिए, एक बार और बोल देते हैं, सुनिए, ठीक, एक बार और बोल देते हैं, वो भी सुनिए। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे उतना ही खूब प्रखर निखरता है, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा, हम आदम के बेटे हैं क्यों सोचे राह सरल होगा, हर संकट का हल होगा वो आज नहीं तो कल होगा, ठीक ना। तो लगे रहिए, बने रहिए, और आई होप हमको आप पे बहुत ज़्यादा भरोसा है, आप लोग मेहनत कीजिएगा, बहुत आगे जाइएगा। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। 5 नंबर 6 नंबर क्वेश्चन आपको बाद में हम करवा देंगे।
तो आज के लेक्चर को बस इतना ही रहने देते हैं। कल हम लोग 1.3 को स्टार्ट करेंगे, लेकिन 5 नंबर 6 नंबर क्वेश्चन हमको याद है, हम करवा देंगे, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा, होमवर्क भेजिएगा, इसको एक बार बना के आप लोग फिर से हमको भेजिएगा जरूर, ठीक ना। आई होप आप सभी लोग को बहुत अच्छा लगा होगा बना लेक्चर। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में। चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई भी दिक्कत है नीचे कमेंट बॉक्स है, वहाँ कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।